नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत समाचार। मैं शुभम राय। यूपी के हाथरस से आज यानी मंगलवार को 2 जुलाई को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि हाथरस जनपद के सिकंदरऊ थाना अंतर्गत फुलरई के मुगलगढ़ी की एक खेत में एक सत्संग का आयोजन कराया गया था। जो सत्संग के समापन के बाद एक भगदड़ मस्ती है जिसमें 120 से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। दरअसल ये आप पूरा मामला क्या है आपको बता दें कि हाथरस जनपद के अंदर एक सत्संग हुआ था जो कि एक साकार हरि बाबा के नाम से एक बाबा हैं, उन्होंने ही इस सत्संग का जो आयोजन है वो करवाया था और वहाँ पे वो उनको सुनने के लिए हज़ारों की संख्या में जो भक्त हैं, जो अनुयायी हैं बाबा के, वो वहाँ पे पहुँचे थे। सत्संग ख़त्म होता है ठीक 1:45 बजे दिन में, जिसके बाद हज़ारों की संख्या में एक साथ जो भी भक्त हैं वो बाहर निकलते हैं बाबा को देखने के लिए, क्योंकि बाबा की काफ़िला उसी समय वहाँ से गुजरती है। वो बाहर बढ़ते हैं काफ़िला को देखने के लिए। उसी समय बाबा के जो सेवादार हैं, जो बॉडीगार्ड हैं, वो सारे लोगों को एक साथ वहीं पे रोक देते हैं। कई लंबे वक्त तक रुकने के वजह से गर्मी और उमस इतनी ज़्यादा थी कि कई जो अनुयायी हैं वो वहीं पर बेहोश होकर गिरने लगे। जब काफ़िला गुजरती है उसके बाद अचानक से भक्तों को छोड़ दिया जाता है। एक साथ एक झुंड में छोड़ने के वजह से भगदड़ मचती है, जहाँ पे 120 से अधिक की जो संख्या वो बताई जा रही है। भगदड़ मचने की वजह से लोगों की मौत हो जाती है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो अपने परिजनों से बिछड़ चुके हैं और अभी तक मिल भी नहीं पाए हैं। इसके बाद ये जानकारी जो है वो ऊपर प्रशासन तक, सरकार तक, यूपी के सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक भी पहुंचती है, जिसके बाद बड़ी संख्या में वहाँ पे एम्बुलेंस को और प्रशासन के लोगों को भेज दिया जाता है। एम्बुलेंस से इलाज के लिए एटा जो है वो भी भेजा जा रहा है लगातार, लेकिन व्यवस्था जो है वो अभी भी कंट्रोल से बाहर है। हालांकि प्रशासन के तमाम बड़े अधिकारी वहाँ पर मौजूद हैं। सवाल ये है कि ये सत्संग जो करा रहा है ये जो बाबा है वो है कौन? तो बाबा को भोले बाबा के नाम से जाना जाता है और पश्चिमी यूपी में इनकी जो प्रसिद्धि है, जो लोकप्रियता है वो काफ़ी ज़्यादा है। साकार हरि बाबा है इनका नाम, लोग जो है वो भोले बाबा के नाम से जानते हैं। इनका बैकग्राउंड ये है कि ये 2006 तक यूपी पुलिस में जो है नौकरी करते थे। उसके बाद वीआरएस लेने के बाद ये बाबा बन गए और सत्संग वगैरह का जो काम है वो करने लगे। हाथरस में भी इसी तरीके की आयोजन हुई थी जिसमें अभी आज की जो घटना है वो हुई है। इससे पहले भी 2022 में जब पूरा देश कोरोना से परेशान था, बाबा ने एक सत्संग का आयोजन कराया जिसमें प्रशासन की तरफ से 50 लोगों को ही शामिल करने का आदेश दिया गया। उसके बावजूद बाबा ने कानून की धज्जियां उड़ाते हुए 50,000 से ज़्यादा लोगों को शामिल कराया। हालांकि किसी तरीके की घटना जो है वो उस समय नहीं हुई, लेकिन सबसे बड़ा जो उस समय महामारी है वो कोरोना चल रहा था और आप सोच सकते हैं इसका असर किस तरीके का पड़ा होगा। हालांकि इस पर कोई कार्रवाई बाबा पे नहीं हुई। इसी तरीके की जो घटना है वो हमारे देश में धार्मिक स्थल और धार्मिक चीज़ों के आयोजन के दौरान कई बार होता है, लेकिन इस पर कोई ख़ास एक्शन सरकार, प्रशासन या फिर किसी की ओर से कुछ भी लिया नहीं जाता और लोग कुछ भी बोलने से बचते भी हैं। तो इस तरीके की जो बाबा हैं जो ये आयोजन कराते हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगी? वहाँ के डीएम का, हाथरस के डीएम का कहना है कि इस चीज़ की जो जानकारी है वो प्रशासन को थी, एडीएम ने ही इसकी परमिशन दी थी। लेकिन एडीएम जो है वो इस कार्यक्रम का परमिशन दिए थे। जो भी अंदर कार्यक्रम चल रहा था उसकी देख रेख की जिम्मेवारी प्रशासन की नहीं थी, वो बाबा के ही सेवादारों की थी। प्रशासन की जिम्मेदारी सिर्फ बाहर तक थी, सुरक्षा प्रदान करने की और कानून व्यवस्था देखने की। लेकिन इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि भगदड़ जो है वो कुछ अंदर भी हुई है और बाहर भी हुई है, सड़कों पे भी हुई है। तो अभी कोई भी जिम्मेवारी लेने से बच रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस पे जो है शोक व्यक्त किया है और बोला है कि इस पर पूरी तरीके से जोर दे के कार्य किया जाना चाहिए और जांच समिति जो है वो गठित होगी, कार्रवाई होगा, देखा जाएगी कौन इसका जिम्मेदार है। कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि इस तरीके की जो आयोजन कराई जाती है इसमें प्रशासन का क्या रोल होना चाहिए, सरकार का क्या रोल होना चाहिए और इस तरीके के बाबाओं को आप कहाँ आंकना चाहेंगे? और बाबा से भी कहीं जो गलती है वो लोगों की है कि लोग इस देश में इतनी बड़ी संख्या में पहुंचते हैं और इतना पागलपन क्यों है लोगों के अंदर? क्या कमी है जो इस वजह से लोग हैं वो भगवान से भी कहीं ज़्यादा बाबाओं के पीछे इस तरीके से पागल हो जाते हैं? और बाकी आगे इससे रिलेटेड जो भी अपडेट होगा आपको देते रहेंगे। देखते रहिए श्रेष्ठ भारत समाचार। नमस्कार।